Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 14 and the name of the chapter is Chemical Effects of Electric Current. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. दिस इज योर यूनिट नंबर 5, हाउ थिंग्स वर्क. चीज़ें कैसे वर्क करती हैं हम ये जानेंगे. ठीक है. ओके, व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. क्या क्या टॉपिक्स हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट है हमारा कंडक्शन इन लिक्विड्स. सेकेंड, chemical effects of electric current. Third, electroplating. Fourth, detector based of magnetic compass. Fifth, electrolysis. Sixth, uses of electroplating. ठीक है, let's start. In the previous class you have already learned that the materials which allow electric currents to pass through them easily are good conductors of electricity, and those which do not allow electric currents to pass through them easily are poor conductor of electricity. previous class में आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास हो जाने देते हैं अपने अंडर से, ठीक है, उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो अच्छे से पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, उनको हम कहते हैं पुअर या फिर बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. कैन यू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के उनके और जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के उनके. ओके. इज वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. क्या वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या फिर नहीं. वी मेक यूज अ टेस्टर ऑफ टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल और नॉट. अब हमको क्या करना है, हम मेक करेंगे टेस्टर को टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है मटेरियल में या फिर नहीं. We have already learned how to use a tester in case of solid materials. ठीक है, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जान चुके हैं कि किस तरीके से एक टेस्टर को हम यूज करते हैं सॉलिड मटेरियल्स के केस में. ठीक है. ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन इन लिक्विड्स. ठीक है, लिक्विड्स में कंडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस नाउ लर्न वेदर लिक्विड ऑल्सो allow electric currents to flow through them and the chemical effects that are produced when electric current flows through a liquid. ठीक है, अब हम क्या लर्न करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं. हम जानेंगे कि जो लिक्विड है क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, केमिकल इफेक्ट जो है उसमें प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है लिक्विड के थ्रू. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे. सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट ऑल लिक्विड आर गुड कंडक्टर्स. कुछ लिक्विड्स जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन सभी लिक्विड्स जो है गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. द मेजर्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलो द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, अब जो मेजर्स होते हैं हमारी एबिलिटी के, जो सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Let us test electrical conductivity in some liquids. अब हम क्या करना है, टेस्ट करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कुछ लिक्विड्स में. ठीक है. एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं. कैरी आउट द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट. किसी बड़े पर्सन की आपको देख रेख में ये एक्टिविटी करनी है, खुद से अकेले बैठ के नहीं करनी है. बेसिकली टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विनेगर इन अ प्लास्टिक बॉटल कैप एंड डिप द 2 कॉपर वायर्स इन इट एज शोन इन द फिगर. आपको क्या करना है, एक स्मॉल अमाउंट में विनेगर लेना है, प्लास्टिक की जो हमारी बॉटल कैप होती है उसमें, और उसमें 2 कॉपर वायर्स को डिप करना है जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है. ठीक है, इस तरीके से. Ensure that the two free ends of the wires do not touch each other and are 1 centimeter apart. इंश्योर करना है, यानी कि ध्यान रखना है कि हमारे जो दोनों फ्री एंड्स हैं वायर के वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हैं और उनमें कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी हो. ठीक है. डज द बल्ब ग्लो. क्या हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करा. द बल्ब ग्लोज. दिस इंडिकेट दैट विनेगर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है, ये इंडिकेट करता है कि जो विनेगर है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग लेमन जूस. अब आपको सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, बस विनेगर की जगह पर लेमन जूस लेना है. इज लेमन जूस ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. क्या लेमन जूस भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और नहीं है. ठीक है. When the liquid between the two ends of the testers allow electric current to pass, the circuit is completed and the bulb glow. देखो अब यहाँ पर आपको बताया है, जब हमारा लिक्विड दो चीज़ों के एंड में आता है,
दो चीज़ों के एंड में रखते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, ठीक है, और जो सर्किट है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब लिक्विड कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, बल्ब विल नॉट ग्लो, तो हमारा बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। At times you will see that the bulb does not glow through the liquid conducts electricity, ठीक है, और उस टाइम पर आप देखेंगे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा उस लिक्विड के थ्रू, क्योंकि उसमें कंडक्ट ही नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। This may happen if the current flow through the circuit is too weak and the filament of the bulb does not get heated sufficiently, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हमारा करंट सर्किट के थ्रू फ्लो जो हो रहा है वो बहुत वीक है और जो फिलामेंट है हमारे बल्ब का उसको ठीक अमाउंट में यानी सफिशिएंट अमाउंट में हीट नहीं मिल रही है, ठीक है। इन सच केसेस वी नीड टू यूज अ मोर सेंसिटिव डिटेक्टर सच एज LED इन प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब और अ मैग्नेटिक कंपास। इस तरह के केसेस में हमें नीड होती है ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर्स की, जैसे LED, बल्ब की जगह पर LED यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Okay, next topic is LED, light emitting diode, ठीक है। It emits light even when a weak current flow through it, ठीक है। अब इसमें लाइट कब इमिट करती है, जब हमारा वीक करंट भी फ्लो करता है तब भी ये इसमें लाइट इमिट करती है, जलती है। It has two heads wire, one slightly longer and than the other, ठीक है। इसमें हमारे टू एंड्स होते हैं जिसमें टू वायर्स होते हैं, एक थोड़ा लॉन्ग होता है वायर और एक थोड़ा कम लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है। द लॉन्गर हेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो लॉन्गर हेड होता है जो लॉन्गर लेड होती है वो हमेशा कनेक्ट करती है नेगेटिव टर्मिनल से, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के। LEDs आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, LEDs अलग अलग कलर्स में अवेलेबल्स होती हैं, देखो यहाँ पर शो किया ग्रीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट ग्रीन एंड रेड। डिटेक्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। अब जो हमारे डिटेक्टर बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक कंपास पर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोसीड अ मैग्नेटिक करंट, ठीक है। आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पर करंट के, ठीक है। When current is passed through a circuit, the needle of the magnetic compass will get deflated even if the current is very weak, ठीक है। अगर हमारा करंट पास हो रहा है एक सर्किट के थ्रू तो जो निडल है हमारी, जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है, इवन हमारा करंट वीक हो तब भी, ठीक है। गुड एंड पुअर कंडक्टर लिक्विड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, मटीरियल्स दिए हैं, कंपास निडल डिफ्लेक्ट, यस और नो बताना है कि कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई या नहीं, और वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर वो भी बताएंगे। लेमन जूस का आप टेस्ट करके बताएंगे, विनेगर का, टैप वाटर, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल एंड हनी, इन सब का आप बताएंगे टेस्ट करके। सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल अदर्स डू नॉट, कुछ लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दूसरे जबकि नहीं करते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटीरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब इसी कुछ निश्चित हमारी कंडीशंस के अंडर ज़्यादातर जो मटेरियल है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। थ्रो वी ऑल नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हालांकि हम जानते हैं कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, लेकिन लाइटनिंग के ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो जाता है, ठीक है। This is a reason why it is preferable to classify materials as good conductors or poor conductors instead of classifying them as conductors or insulators. यही रीज़न है कि हम इनको प्रेफरेबल करते हैं इनको क्लासीफाई करने में, यानी कि ये गुड कंडक्टर है पुअर, इंस्टेड ऑफ कि हम डायरेक्ट उनको बताएं कि ये कंडक्टर है या फिर ये इंसुलेटर है। इनको बताने की जगह हम ये चूज़ करते हैं कि ये गुड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। Let us now see whether distilled water and salt solution are good conductors or not. अब हमको क्या देखना है, हम देखेंगे कि जो distilled water है और जो salt water है वो good conductor है या फिर नहीं है, ठीक है। Tap water as well as water from hand pumps, wells, ponds and rivers is not pure, ठीक है। जो टैप वाटर होता है और साथ ही साथ जो हमारे हैंड पंप से, वेल से, पॉन्ड से और रिवर से वाटर मिलता है हमें, वो प्योर नहीं होता। इट कंटेन्स मैनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, उसमें
काफ़ी अमाउंट में डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है, नमक मिला होता है. सम मटीरियल्स सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. कुछ मटीरियल्स में नेचुरली ही सॉल्ट प्रेजेंट होता है. थस वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हमारा जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर फ्री ऑफ सॉल्ट, thus does not conduct electricity. डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता है, सॉल्ट फ्री होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 2. टेक अ प्लास्टिक कैप फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. एक प्लास्टिक कैप लेनी है जो कि पूरी तरीके से डिस्टिल्ड वाटर से फिल हो. यूज अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. आपको एक टेस्टर का यूज करना है, देखना है कि डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर नहीं. नाउ डिसॉल्व 1 or 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ लिटिल डिस्टिल्ड वाटर एंड अगेन टेस्ट. अब आपको डिसॉल्व करने हैं 1 या 2 से स्पून सॉल्ट और डिस्टिल्ड वाटर में उसको मिक्स करके अब फिर से टेस्ट करना है आपको. व्हाट डू यू कंक्लूड. आप क्या निश्चय निकालते हैं इसमें, आप क्या रिजल्ट निकालते हैं. बेसिकली द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड. जब हमने डिस्टिल्ड वाटर को यूज किया बल्ब हमारा ग्लो नहीं किया. शोइंग दैट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या शो होता है कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. हाउएवर सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हालांकि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. नेक्स्ट, A person experiences an electric shock when electric current flows through his body. एक person को experience होता है electric current का, जब उसकी body में electric shock लगता है, basically electric current flow करता है, तब उसको electricity का या फिर electric shock का experience होता है. ठीक है. This is the reason why we should not touch electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor as water allow current to flow through it. ठीक है. यही reason है कि हम अपने वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करते हैं, और जबकि हम वेट फ्लोर पर खड़े होते हैं तभी हम में करंट फ्लो कर जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है. इट इज़ ड्यू टू दिस अफेक्ट दैट बल्ब्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन दी इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. इसी कारण से जो बल्ब्स होते हैं हमारे गैस के वो अफेक्ट करते हैं. ठीक है. और फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोड्स को. ओके. यू मे ऑल्सो सी डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स ऑन दी इलेक्ट्रोड्स. आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ डिपॉजिट हो जाता है मेटल्स पर, कुछ जम जाता है. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो मे चेंज. जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी चेंज हो सकता है. द टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन बीइंग यूज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड. ठीक है. जो जिस तरीके का हमारा रिएक्शन है डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरीके का उस पर यूज़ किया गया है और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो किस तरीके के यूज़ हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. केमिकल इफेक्ट्स को जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम. टेक 2 डिस्कार्डेड सेल्स एंड टेक आउट द कार्बन रोड फ्रॉम दैम केयरफुली. आपको 2 डिस्कार्ड सेल लेनी है और बाहर निकालने हैं कार्बन रोड्स को केयरफुली. क्लीन द मेटल कैप्स विद सैंड पेपर. क्लीन करनी है मेटल कैप्स को सैंड पेपर की हेल्प से. टेक 2 कॉपर वायर्स एंड रैप दैम अराउंड द कार्बन रोड्स एंड जॉइन दैम टू अ बैटरी. अब आपको 2 कॉपर वायर्स लेने हैं, उनको रैप करना है कहाँ पर, रोड के अराउंड. ठीक है. और ज्वाइन करना है बैटरी से. these are our 2 electrodes. ये अब हमारे 2 electrodes हैं. You can substitute iron nails 6 centimeter long for carbon rod. ठीक है. आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप एक नेल ले सकते हैं 6 centimeter long की और उस 4 कार्बन रोड्स के लिए. ठीक है. टेक वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में वाटर लेना है आपको. एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू मेक द वाटर मोर कंडक्टिंग. अब क्या करना है आपको, उसमें एक ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की. ठीक है. सो दैट हमारा वाटर ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए. पोजिशन both the electrodes in the beaker in such a way that the metal cap और दी कार्बन रोड और आउटसाइड दी वाटर. ठीक है. अब देखो इस तरीके की हमारी कंडीशन होनी चाहिए या पोजीशन होनी चाहिए हमारी जो इलेक्ट्रोड्स या फिर हमने जो कार्बन रोड बनाई है. ओके. वेट फॉर 3 to 4 मिनट. 3 to 4 मिनट वेट करेंगे आप. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली. इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. यू विल सी टाइनी गैस
bubbles near the electrodes connecting to the negative terminal of the cell due to the formation of hydrogen gas. ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे नेगेटिव टर्मिनल्स हैं सेल के वो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने लगते हैं और वहां पर आपको बबल दिखने लगते हैं. ठीक है, क्लोरीन गैस विल बी प्रोड्यूस एट इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट सिंस द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो इट इज नॉट विजिबल. ठीक है, अब जो क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस होगी. ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होगी? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के और ये रिएक्ट करेंगे एक्सट्रीमली, लेकिन हम एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ही धीरे धीरे से रिएक्ट करेंगे जो कि हमको विजिबल भी नहीं होगा. The passage of an electric current through a conducting liquid cause chemical reaction. ठीक है, अब जो passage होता है इलेक्ट्रिक करंट का एक लिक्विड के थ्रू किसके कारण होता है? केमिकल रिएक्शंस के. The resulting effects are called chemical effects of current. और जो हमारा रिजल्ट आता है इफेक्ट्स का उनको हम कहते हैं chemical effects of current. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस. Electrolysis is the chemical change included by passage of electric current through an electrolytes. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक केमिकल चेंज है जिसमें इंक्लूड होता है हमारा करंट जो है, यानी कि उसमें पास होता है, उस वजह से निकल के जाता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू. Electrolytes are substances which when dissolved in water break up into cations positively charged and एनियंस नेगेटिवली चार्ज. देखो अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और उसको ब्रेक कर देते हैं अलग अलग तरीके से, यानी पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में बेसिकली. ठीक है, द कैशंस मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड एंड द एनियंस टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एनोड. ठीक है, अब जो हमारे कैशंस है वो मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से. ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं बेसिकली. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लांटिंग. ओके, इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग इन अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन टॉप ऑफ अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लांटिंग. बेसिकली इलेक्ट्रोप्लाइटिंग क्या होती है? जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक थिन लेयर को एक दूसरी लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, बेसिकली मेटल की लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं. ठीक है, और उसके थ्रू करंट पास होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लाइटिंग. ठीक है, when an electric current is passed through a copper sulfate solution, copper sulfate डिसोकेट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट. जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू, जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो डिसोशिएट होके क्या बन जाता है? कॉपर और सल्फेट में. ओके, फ्री कॉपर गैट्स डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड. फ्री कॉपर्स पर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड्स पर, फ्री कॉपर जो होते हैं हमारे. ठीक है, टू मेक अप फॉर दिस लूज ऑफ कॉपर इन दिस सॉल्यूशन एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू. ठीक है, अब मेकअप करने के लिए कि जो हमारा कॉपर का लूज होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, इसका अमाउंट इक्वल होना चाहिए कॉपर का हमारे एनोड में जो हमको गेट कर रहे हैं, जो हमें मिलेगा. ठीक है, जो उसमें डिसॉल्व हुआ है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है बेसिकली. इन अदर वर्ड्स कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनोड टू कैथोड. और दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारा जो कॉपर है वो ट्रांसफर होता रहता है एनोड से कैथोड की तरफ. ठीक है, वहां से जाता है वहां पर आता है, इस तरीके से ये चलता रहता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 4. आपको क्या करना है? नॉट कैरी आउट द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट पर्सन की सुपरविजन में एक्टिविटी को आपको करना है. टेक अ बीकर फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर. एक बीकर लेना है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर फिल हो. डिसॉल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. उसके बाद आपको 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है. उसमें एसिडिफाई the solution by adding few drops of dilute sulfuric acid to it so as to make it more conducting. अब एसिडिफाई करना है आपको, यानी कि सॉल्यूशन में ऐड करनी है आपको कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, सो दैट हमारा जो ये सॉल्यूशन है ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए. टेक 2 कॉपर प्लेट्स. 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है अबाउट 10
सेंटीमीटर इंटू 4, ठीक है, ये इसकी यहाँ पर बताया है आपको कितनी बड़ी लेनी है। एंड क्लीन दैम विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से इसको क्लीन करेंगे। वॉश विद वाटर एंड लेट इट ड्राई, वॉश कर देंगे वाटर से और सूखने देंगे। नाउ कनेक्ट दी 2 प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है इन दोनों प्लेट्स को जो बैटरी के टर्मिनल से उससे, ठीक है, और इमर्स करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, पास दी करंट फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स तक करंट पास होने देना है। रिमूव दी इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली, इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन से रिमूव करेंगे और आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली। द कैथोड that is the electrodes cannot be negative terminal of the battery gets coated, ठीक है। अब जो हमारी कैथोड है, यानी एग्जांपल हमें यहाँ पर आपको बताया कैथोड क्या है, जो इलेक्ट्रिक रोड है, वो इलेक्ट्रोड या जो इलेक्ट्रिक रोड है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल से कॉटेड है, कॉटेड हो जाएगी। नाउ इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीट दिस एक्टिविटी, अब इंटरचेंज करनी है और रिपीट करना है। What do you observe, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में द ऑब्जेक्ट्स टू बी कॉटेड इज मेड द कैथोड एंड द मेटल टू बी डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट इज मेड टू द एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस पर कॉट हो जाती है और वो बनाता है कैथोड, ठीक है, और उस पर जो डिपॉजिट होता है मटेरियल ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं एनोड, वो एनोड बन जाता है। द सॉल्यूशन कंटेन्स डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिट, अब जो सॉल्यूशन में हमारा डिसॉल्व सॉल्ट होता है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है मेटल पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है एक कॉमन एप्लीकेशन होती है केमिकल इफेक्ट की, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यूजेस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर मैनी पर्पसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है अलग अलग पर्पस के लिए की जाती है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड टू कोट अ मेटल हैविंग सम स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक वाटर, लाइक वियर रेसिस्टेंस, corrosion protection, aesthetic qualities which the object metal does not possess, ठीक है। अब आपको बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो यूज़ की जाती है कोट करने के लिए मेटल्स को, स्पेशली जिसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है मेटल्स की। जैसे आप यहाँ पर देखो, जो हमारे वियर रेसिस्टेंस होते हैं उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है मेटल की ज़्यादातर, ठीक है, और कॉरेजन प्रोटेक्शन जो होते हैं उनमें भी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, एस्थेटिक क्वालिटीज़ में भी, और जो ऑब्जेक्ट जिन पर मेटल्स नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम इज कॉटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट, क्रोमियम को कॉटेड किया जाता है आयरन से, ठीक है, रस्ट बचाने के लिए। हाँ सॉरी, क्रोमियम की एक लेयर को कॉट किया जाता है आयरन के ऊपर ताकि आयरन पर रस्ट ना लगे, ठीक है, टू गिव इट अ गुड फिनिश एंड मेक इट अट्रैक्टिव, और उसको एक अच्छा फिनिश देने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी उस पर क्रोमियम की एक लेयर की जाती है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन बाय मैनी ऑटोमोबाइल पार्ट, बाथ टैब, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल्स, बार्स, टावल रेल्स etc। क्रोमियम की प्लेटिंग अलग अलग जगह पर की जाती है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स पर की जाती है, बाथ टैप्स पर की जाती है, किचन गैस बर्नर्स पर, बाइसाइकिल हैंडल्स बार्स पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर। क्रोमियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल एंड हैज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू मेक दी होल ऑब्जेक्ट विद इट, क्रोमियम थोड़ी एक्सपेंसिव मेटल होती है, इसलिए ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता कि पूरा ही जो ऑब्जेक्ट है हम क्रोमियम से बनाएं, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड from a cheaper metal and is electroplated with chromium, इसलिए ऑब्जेक्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको चीपर बनाने के लिए बस उस पर एक क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं हम, ठीक है। निकल इज अनदर मेटल विच इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, निकल भी हमारी एक और मेटल होती है जिसका यूज़ हम फिर से करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, बट स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। Silver and gold are used in electroplating jewelries made of cheaper metals, cutleries and statues to give them good appearance at a much lower cost, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड की भी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ज्वेलरीज पर और कटलरीज पर, स्टैचूज पर, उनको अच्छा अपीयरेंस देने के लिए भी और थोड़ा उनका प्राइस भी चीपर करने के लिए, ठीक है।
जिंक कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट एंड कॉरेजन, ठीक है। आयरन पर जिंक की भी कोटिंग की जाती है रस्ट से और कॉरेजन से बचाने के लिए। आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन in the making of tin cans, uses in storing food as tin reacts less with food compared to iron, ठीक है। आयरन पर हमारी टिन की इलेक्ट्रोप्लेटेड भी की इलेक्ट्रोप्लेट यस टिन को भी इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है आयरन पर, क्योंकि जो कैंस होती हैं बनी हुई जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है उसमें आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ्टी से फूड रहता है, तो इसलिए उस पर हमें आयरन की कैन पर हमें टिन की कोटिंग करनी पड़ती है, बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटेड करना पड़ता है उसको हमें, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।